हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करते हैं आज के भगवत गीता सत्र में। अ, हम भगवत गीता के अब तीसरे अध्याय पर हैं। तीसरे अध्याय को हमने प्रारंभ किया है। तो आज जैसे दूसरे अध्याय में हमने एक समरी देखा गीता का, जिसमें भगवान कृष्ण सांख्य योग, कर्मकांड, बुद्धि योग, कर्म योग इनके विषय में चर्चा करते हैं। और ये सब करते करते भगवान फिर अंत में ये बताते हैं कि कैसे इन विधियों का पालन किया जा सकता है, मेरे अनुसार कौन सी विधि अच्छी है और कौन सी विधि का पालन करके आप पेशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ब्राह्मी स्थिति माने भगवत धाम जाने की जो विधि है या जो स्तर है, वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। 2.71 में बोल के भगवान कृष्ण दूसरे चैप्टर को अंत करते हैं। अब तीसरे चैप्टर के शुरुआत में अर्जुन का कंफ्यूजन है कि जैसे 2.47 में भगवान कृष्ण करते कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, लेकिन वही 2.49 में दूरे न यहावरम कर्म, आप कर्म से दूर रहिए। और अर्जुन के मन में क्या था? अवरम कर्म माने क्या? युद्ध। खराब कर्म माने युद्ध। तो अर्जुन को लगता है कि अवरम कर्म माने युद्ध, खराब कर्म है, छोड़ दो। तो 47 में कृष्ण कह रहे कर्म करो, 49 में कृष्ण कह रहे कर्म छोड़ दो। तो यहाँ पर अर्जुन अब तीसरे अध्याय की शुरुआत इससे करते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, कर्म करूं न करूं, वैराग्य अच्छा है कि क्रिया अच्छी है। इससे अर्जुन तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं। और अब हम आज जो सेक्शन थोड़ा रिकैप लेंगे, क्योंकि कुछ मुद्दे मुझे आपसे आज क्लियर करवाने हैं। क्योंकि ये मुद्दे जब तक हम इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी तो साधना में बल नहीं आता है। साधना में बल की क्या जरूरत है? क्योंकि साधना जो है वो हमारी लाइफलाइन है। और साधना करने के लिए कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जॉब करता है, तो जॉब जब करता है तो उसके मन में एक क्लियर होता है कि जॉब महीना भर करूंगा तो मंथ के एंड में सैलरी मिलती है। ये उसके लिए क्लियर होता है। और उसको कई बार उसकी जितने साल वो जॉब करता है, महीने दर महीने उसको वो अनुभव होता है। और उसके साथ उसका प्रमोशन भी होता है। 2 साल के बाद, 3 साल के उसका प्रमोशन होता है, तो पोस्ट बढ़ती है। वो देख रहा है कि पोस्ट बढ़ रहा है, मेरा सैलरी बढ़ रहा है, मेरा मेरा मेरी प्रतिष्ठा जो ऑफिस में है वो बढ़ रही है। लेकिन साधक के जीवन में क्या होता है कि ये चीजों का जब तक वो कैलकुलेशन नहीं करता है कि मैं कौन से स्तर पर हूँ। मैंने जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए जूनियर मैनेजर से शुरू करता है, सीनियर मैनेजर होता है, एरिया मैनेजर होता है, हेड ऑफिस का मैनेजर होता है, कॉर्पोरेट मैनेजर होता है। तो ये उसके स्टेजेस को क्रॉस करता है। और हम जो है, हमको क्या लगता है कि प्रभुपाद जी ने हमको इस्कॉन संस्था में किस लिए बुलाया है? 16 माला करने के लिए और 4 नियम के लिए। ये बिल्कुल नहीं है। ये आज हम एंड में ये सेशन में देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने हमको खाली इतना करने के लिए इस्कॉन में नहीं बुलाया। इस्कॉन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ देने जैसा है और सीखने जैसा है। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस की शुरुआत करता है तो एक लोअर लेवल से शुरू करके एक उच्चतम, वैसे ही गीता भी हमको ये बात बताती है कि साधना भक्ति, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग से लेकर हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तक का जो सफर है, जो हमारा प्रमोशन है, वो होते हुए दिखना चाहिए। तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा प्रोसेस में हमको। अगर प्रोसेस में ही हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, हमको अगर महीने का पगार नहीं मिल रहा है भक्ति के जीवन में, तो किसी की इच्छा नहीं होगी कि लंबे समय तक भक्ति करे। तो किस पगार की हमको अपेक्षा करनी है यहाँ पर? एक साधक के लिए वो क्या सैलरी होती है जिसकी वो अपेक्षा करता है? और मान लीजिए कि आपको अगर किसी कोई ऑफिस में होता है, अभी जैसे कई कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस, किसी साल अगर एडमिशन कम हो जाता है तो महीना 2-3 महीना वो टीचर्स को सैलरी नहीं देते। तो कुछ टीचर जॉब छोड़ देते कि सैलरी नहीं दे तो करके क्या? अगर मान लीजिए कि कृष्ण ने आपके साथ ऐसा किया, आप 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से साधना कर रहे हैं और आपको वो उत्साह नहीं महसूस हो रहा है, तो दो ही चीजें हो सकती है। एक तो गलती हम में है कि हम प्रोसेस को ठीक से नहीं फॉलो कर रहे हैं, या हमको प्रोसेस के अगले स्टेजेस के बारे में नहीं पता है। क्योंकि जब व्यक्ति जूनियर मैनेजर होता है और सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर उसको नियुक्त किया जाता है, तो उसका पिछला रिकॉर्ड भी देखते हैं ना, तो उसके बाद उसको पोस्ट मिलती है।
वैसे ही साधन भक्ति में भी ये सारी चीजें लागू पड़ती है। लेकिन हमको पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये करना है, मुझे इस स्तर पर मुझे पहुंचना है। तो वो स्तर के बारे में ही अगर हमें पता नहीं तो आप प्रयोग करोगे क्या, या आप उसमें एफर्ट्स डालोगे क्या? नहीं डालेंगे। वैसे ही हम आज ये जो सेक्शन थोड़ा रिकैप करेंगे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे समझ लेंगे, ताकि अगला जो सेशन है हमारा, माने 3.10 से आगे, जहां पर यज्ञ की परिपूर्ण रूप से भगवान विधि बताते हैं, और हम उसमें ये देखेंगे कि जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है वो कितना परिपूर्ण है। 100% ये प्रूफ, मतलब जिसको कहते हैं ना कि इसमें कोई खोट नहीं, और शास्त्र सम्मत हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये जो आपका सेक्शन पिछली बार नदिया कुमार प्रभु ने लिया है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूछूं कि आपने 3 दिन पहले क्या खाना खाया, अक्षरा काय जेवली थी 3 दिवस आधी, तो शायद बता पाएंगे आप, तो कुछ तुक्का लगा देंगे कि भाई ये खाया वो खाया। अब प्रियांशी को पूछू तो वो भी नहीं बता पाएगी क्या खाया प्रियांशी। तो पिछले हफ्ते आप क्या सीखे, ये अगर मैं पूछूं तो आप तुरंत नोटबुक खोलोगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि अपने मन को तो पता नहीं, लेकिन नोटबुक को पता होता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो नोटबुक को पूछ लेते कि भाई क्या बता बता क्या है। तो रिपीट करने का जरूरत क्या होता है कि ज्यादा गहराई से मन में जाता है। और ये एक मुद्दा आज जो इस सिटिंग में हम क्लियर करने वाले हैं, कि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि रोज 16 माला क्यों करना है, रोज भागवत क्यों पढ़ना है, रोज गीता क्यों पढ़नी है, ये आज हम इस पे क्लियर करेंगे। और ये रिपीटेशन की विधि कितनी इंपॉर्टेंट है, जो प्रभुपाद ने इतनी सोच समझ के हमें दी है, ये हम आज के सेशन में सुनेंगे। तो जैसे अर्जुन पहले श्लोकों में पूछते हैं कि कंफ्यूज्ड हूं मैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर तीसरे श्लोक से भगवान कृष्ण बोलना चालू करते हैं, और कृष्ण तीसरे श्लोक में कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की निष्ठा होती है। अब निष्ठा के बारे में एक बात आप समझ लीजिए, जैसे कुछ लोग हैं, अब बाहर भी इस्कॉन को छोड़ के और बहुत सारी संस्थाएं हैं। कुछ संस्थाओं में आप देखोगे कि भगवान शंकर की उपासना कही गई है। कोई कहते हैं कि भाई आप ये कुंडलिनी योग कर लो, आप सहज योग कर लो, जो भी वो कुछ करना चाहे कहते हैं। या फिर आप वो कहते हैं कि आप शठ चक्र योग कर लो, या आप कोई एक विधि देते, रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, ये कर, वो विधि देते। तो वो कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जैसी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुसार विधि मिलती है। मान लीजिए आप सब भक्त यहाँ पर अभी ऑनलाइन है, तो आप ये गीता का पाठ क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपकी श्रद्धा का स्तर काफी ऊंचा है। हुँ? जो बाकी अन्य संस्थाओं में जाते हैं उनका वो स्तर नहीं है, उनके श्रद्धा का वो स्तर नहीं है। और शास्त्र शुद्ध श्रद्धा अगर किसी में नहीं है, तो वो व्यक्ति को यश बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जीवन, ये गारंटी है। उसको फिर से घूम कर आना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र सम्मत श्रद्धा उसके पास नहीं है। और जहाँ शास्त्र नहीं है वहां सक्सेस की तो बात ही नहीं आती। हम्म? तो अन्य संस्थाओं में सबसे बड़ी त्रुटि जो है वो है शास्त्र ही नहीं है। और जहाँ शास्त्र सम्मत श्रद्धा नहीं है, जो कृष्ण तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं, तो फिर उनके यश की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं दो तरह की निष्ठा है, दो तरह की श्रद्धा है। एक ज्ञान ज्ञान योग की है, जिसको सांख्य भी कहा जाता है, और एक कर्म योग है, जिसको बुद्धि योग भी कहा जाता है। और इसी बुद्धि योग की परिणति आगे चलकर भक्ति योग में होगी, तो ये चैप्टर में हम देखेंगे। तो तीसरे श्लोक में दो तरह की श्रद्धा कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। और चौथे श्लोक में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़कर आगे जाना चाहता हूँ, सब अभी जॉब नहीं करना है, फैमिली नहीं है, बस अकेला रहूंगा जंगल में, तो ये जो तुम्हारी बात है चौथे श्लोक में, कृष्ण उसका खंडन करते हैं कि भाई प्री मैच्योर रिनंसिएशन जो है वो अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि मन दूषित है। और जब तक मन दूषित है, मान लीजिए आपने घर वालों को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, लेकिन मन को छोड़ पाएंगे क्या? मन को नहीं छोड़ पाते हम लोग। रूम में मान लीजिए कोई नहीं है, आप और बस आप हैं, लेकिन आपके साथ और कौन होता है? हमारा मन होता है हमारे साथ, हमेशा 24 घंटे हमारे साथ रहता है। हम्म वो हमारा सबसे बड़ा, इसलिए लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले मैं तो कहता हूँ आपके माइंड को लाइफ पार्टनर बनाइए। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ पार्टनर है। अगर इसके बारे में हमने नहीं जाना, तो शादी करके भी फायदा नहीं, और आगे संसार करके भी, क्योंकि यही है वो व्यक्ति जिसको अगर हम ठीक से नहीं समझे,
हमारे जीवन में खुशी बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ पर कृष्ण चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि भाई बिना शुद्ध मन के वैराग्य लेना बेवकूफी है। और तू तो कर लेगा, लेकिन बाकी लोग अगर तुझे देख के करेंगे तो फिर वो तो बहुत नुकसान कर देंगे। जैसे भागवत में ये कथा आती है पृथु महाराज की, चौथे स्कंद में। जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, 99 यज्ञ कर लिए अश्वमेध के, 100वां यज्ञ है। और 100 यज्ञ अगर कोई करता है तो उसको कहते हैं शतक कृतु। कृतु माने यज्ञ, शत माने 100। जो 100 यज्ञ करता है वो अगला इंद्र बनने के लिए पात्र बन जाता है। तो वो अगला इंद्र बनने के लिए पात्र हो जाता है। तो जब वो 100th यज्ञ करते हैं तो इंद्र क्या करता है, उसकी पोजीशन को बचाने के लिए अलग अलग साधुओं का ढोंगी रूप लेकर आता है। और ऐसा भागवत कहता है कि वहां से फिर अनेक अनेक जो ढोंगी साधु है, उनकी परंपरा शुरू हो गई। क्यों? आसक्ति इतनी है इंद्र में कि मेरा इंद्र का पद नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो ये भूल गया कि एक बार इंद्र का पद मिल गया तो जब तक उसका टेन्योर खत्म नहीं होता, उधर इलेक्शन नहीं होता है। इंद्र बन गया तो बन गया, उसके बाद इलेक्शन नहीं होता इंद्र के लिए। किसी भी पोस्ट के लिए उधर इलेक्शन नहीं होता, बन गया तो बन गया, तो जब तक उसका है 100 साल उतना वो रहेगा। लेकिन इनसिक्योरिटी कितनी है आज। सास या बहू, इन दोनों में क्यों नहीं जमता है? क्यों नहीं जमता है? सिंपल है, क्योंकि बहू को इनसिक्योरिटी है कि भाई मैं जो मेरे माता पिता के घर में इतनी लाड़ प्यार से बड़ी, मुझे तो सुबह 8 और 9 बजे उठने की आदत है। यहाँ पर तो सास मुझे 6 बजे उठाती है, घर का काम करवाती है। हाँ, ये तो इनसिक्योरिटी हो गई ना। ये केस आया था हाल ही में हमारे पास। वो लड़की को उसके मायके में वो 8 बजे उठती थी। अभी यहाँ पर शादी करके दूसरे घर में आई तो वो सास थोड़े पुराने स्वभाव की है। तो उसने कहा भाई ये तेरा अभी इधर नहीं चलेगा, तुझे तो सुबह मेरे साथ उठना पड़ेगा, तो बर्तन घिसने झाड़ू पोछा करना है। तो वो जो लड़की है उसको बेड में चाय लगती थी। सुबह 8 बजे जब उठती थी तो उसकी इच्छा थी कि जैसे मेरी माँ मुझे लाकर देती है चाय, तो मेरी सास ने भी मुझे चाय लाकर देनी चाहिए। हम्म? और फिर एक ही साल हुआ, कितना साल हुआ, 1 साल हुआ। 1 साल तक उसने कैसे वैसे सहन किया, और एक दिन उसने अपने पति को बोल दिया कि आप आपके लिए दूसरी लड़की ढूंढ लो, मुझसे नहीं हो रहा है ये। हाँ, सच्ची घटना है। अभी पिछले 20 दिन, 15-20 दिन पहले वो आया था लड़का बताने के लिए कि भाई मुझसे वो इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, क्योंकि वो लड़की से प्रेम भी करता है और लड़की बोलती तो दूसरा ढूंढ ला। दूसरा ढूंढने का मतलब क्या? क्यों? क्योंकि मुझे सुबह नहीं उठना है, मैं घर के काम नहीं करता। तो अगर वैराग्य नहीं है तो आपकी घर गृहस्थी भी ठीक नहीं चल सकती है। तो यही पर तो बोल रहे हैं ना, मन में अगर दूषण है, दूषित है, तो ना तो घर गृहस्थी ठीक चलेगी, ना तो ऑफिस का जॉब ठीक होगा, ना तो कोई रिलेशन आपके ठीक होगा। क्योंकि कहीं पर कुछ छोड़ना है और कहीं पर कुछ पकड़ना है, इसी का नाम तो वैराग्य है ना गीता के अनुसार। सब कुछ छोड़ना भी वैराग्य नहीं है, गीता बताएगी आगे हमको। तो यहाँ पर चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि जिसका मन दूषित है वो, उसके लिए वैराग्य नहीं है। और फिर 5वें श्लोक में हमने देखा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अकर्मकृत, बिना कर्म किए कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। क्यों? कार्यति ही अवशः, उसको अवश करके, वो अवश होकर कर्म करता है। भाई कौन कराता है कर्म? सर्व प्रकृति जय गुण। प्रकृति जय, जय माने प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, वो गुण उसको फोर्स करते हैं। वो कैसे करते हैं? और ये आगे के जो 6 से लेके 10 श्लोक है, इसको आज हम संक्षिप्त में विवरण आपको देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा गौर से सुनिए। ये रिवीजन भी है, अगर आपको लगता है कि मैंने ये सुना है, लेकिन ये रिवीजन है, हमारे लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया जो है, हमने ये पिछले सेटिंग में भी देखा था। क्रिया, काया माने शरीर, मन और वाचा, 3 तरह से क्रिया होती है। इन तीनों को क्रिया या कर्म कहा जाता है। ठीक है। लेकिन ये एक्ट कब करते हैं, इसका फल कब निर्माण होता है, ये पहले समझ लीजिए। इसका फल तभी निर्माण होगा जब हम वो क्रिया को अपना मानेंगे। हाँ मैं करना चाहता हूं, ये जैसे ही आप बोलते हो कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, वो उसी समय आपको वो बंधन पड़ जाएगा। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्रिया नहीं है। क्रिया में इंपॉर्टेंट क्या है? कौन कर रहा है? आपकी इच्छा है कि किसी और की इच्छा है कर्म करवाने की?
ये उसमें ज्यादा है। अगर आप कहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, तुरंत आप पकड़े जाओगे, कर्म बंधन लग जाएगा। तो जैसे कोई सोल्जर का एग्जाम्पल हमेशा लेते, सोल्जर को क्या कहा जाता है, आप जाइए बॉर्डर पर, वो शत्रु है, मार दीजिए। वो मार कर आता है, 50 लोगों को मार, उसको परमवीर चक्र, शूरवीर चक्र, ऐसे सब मिलते ट्रॉफी। उसने तो मार दिया, मारना तो गलत है नहीं, ऑन ऑर्डर किया है, उसका अटैचमेंट नहीं है कि भाई मुझे उसको मारना है। वो ये नहीं कहता कि मैं मारूंगा, नहीं, उसने कहा मेरे ऑर्डर मिला है, मुझे मेरे सर ने कहा, तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता है, क्योंकि ऑन ऑर्डर कर रहा है वो। ठीक है। तो फिर दूसरा हमने देखा, ये तो बाहरी क्रिया हो गई। आप कहेंगे तो फिर अगर जब मैं सो जाता हूँ, तो सोने में भी कौन सा, तो सोना मरने क्रिया नहीं है, तो मुझे बंधन नहीं लगना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तीन तरह के शरीर हमने देखे हैं। स्थूल शरीर मतलब जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर माने मन, बुद्धि, अहंकार, और तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण शरीर में स्वभाव पड़ता है, आगे चल के कृष्ण इस कारण शरीर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करेंगे चौथे अध्याय में। तो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर से क्रिया करते हैं, सूक्ष्म शरीर से सोना और चिंतन होता है, और कारण शरीर जब व्यक्ति पहुंचता है उस स्तर तक, तो उसमें समाधि पड़ती है। समाधि के लिए कारण शरीर की जरूरत होती है। ठीक है। तो यहां पर जैसे ही व्यक्ति एक्शन करता है, और एक्शन में अहमता और ममता है, वो तुरंत कर्म बंधन में पकड़ा जाएगा। ठीक है। तो ये जो तीनों तरीके के शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये तीनों के तीनों प्रकृति से आते हैं। ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये तीनों के तीनों मटेरियल है। और प्रकृति 24 घंटे कई युगों तक काम करती है, जब तक भगवान महाविष्णु श्वास अंदर नहीं लेते, तब तक वो प्रकृति का, अगर प्रकृति 24 घंटा काम करती है, तो प्रकृति से आई हुई चीज कैसे नहीं कंटिन्यूस काम करेगी, बिल्कुल करेगी काम। इसके लिए अक्रिय होना ये अननेचुरल है प्रकृति के लिए, और प्रकृति से आए हुए पदार्थों के लिए। इसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चीज प्रकृति से आई है, वो प्रकृति से आई हुई चीज कंटिन्यूस आपको काम करने के लिए प्रेरणा देती रहेगी, क्योंकि जहां से आई है उसका ही ये गुण है। जैसे माँ में कुछ गुण है, तो बच्चे में निश्चित रूप से दिखेगा। अगर माँ बचपन में शैतानी करती, तो बच्चे भी शैतानी करेगा, बच्चे भी शैतानी करेंगे, क्योंकि माँ के गुण है तो बच्चे में आएंगे। वैसे प्रकृति से आए हर चीज के गुण आपको उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी दिखते हैं। ठीक है। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है आत्मा और एक है शरीर। शरीर के तीन शरीर देखिए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। ठीक है। अब आत्मा अक्रिय है, निर्विकार है, अविनाशी है, निर्लिप्त है। उसको इस प्रकृति से कोई लेन देन नहीं, उसका कोई काम ही नहीं, वो गलती से अटक चुका है यहाँ पर। लेकिन दूसरी ओर शरीर जो है, ये इस भौतिक प्रकृति का एलिमेंट है। आत्मा परमात्मा का एलिमेंट है, शरीर प्रकृति का एलिमेंट है। दोनों के क्वालिटीज एकदम अलग है। ये बहुत बार भूल जाते हैं, और ये भूलने के कारण सारी तकलीफें शुरू होती है जीवन। भौतिक चीज को भौतिक कार्य में लगा दो, आध्यात्मिक चीज को आध्यात्मिक कार्य में लगा दो, लाइफ सक्सेसफुल हो गया आपका और हमारा। आत्मा परमात्मा की सेवा में जैसे लगता है, उसका लाइफ क्लियर। भौतिक चीजें जो है, भौतिक संसार के कार्य में लगा दो, उन चीजों का 100% बेनिफिट मिल जाता है, सक्सेस हो जाता है। ठीक है। लेकिन अब आत्मा और शरीर, ये जो दो कॉम्बिनेशन है, 8वें अध्याय में इसकी चर्चा की जाएगी फिर से। प्रॉब्लम क्या है, आत्मा ने शरीर को स्व समझ लिया है, मैं ही शरीर हूं, और यही उसके बंधन का कारण बन जाता है। जैसे वो कहता है मैं शरीर हूं और मुझे ये चीज चाहिए, उसका कर्म बंधन शुरू, फिर वो नहीं निकलेगा। जैसे स्त्री है या पुरुष है, शादी से पहले स्त्री पुरुष एक दूसरे को नहीं जानते, बराबर। शादी के पश्चात स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को स्वीकार करता है कि हाँ ये मेरी है और ये मेरा है। जैसे ही स्वीकार करते रिश्ता बन जाता है, फिर उसमें यज्ञ यज्ञ की जरूरत नहीं है, स्वीकृति की जरूरत है। वैसे ही जैसे आत्मा ये स्वीकार कर ले कि मैं इस भौतिक तत्वों से बना हूं, खलास, वो उसका बंधन शुरू। और जैसे ही वो मान लेता है कि मैं इस भौतिक प्रकृति का नहीं, उसकी मुक्ति के दरवाजे खुल गए ऑटोमेटिकली। मान्यता का खेल है सब। और ये मान्यता इतनी गहरी है, इतनी गहरी है,
तो उसके लिए क्या करना है वो आज के सीटिंग में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आएगा। आत्मा के गुण अलग है, शरीर के गुण अलग है। मान्यता के कारण जो है आत्मा यहाँ पर फंस चुका है, और जैसे उसने शरीर को अपना मान लिया है, अब उसको सुख उपभोग करने की जो इच्छा है, वो सुख उपभोग करने की इच्छा उसको काम कराती है, काम कराती है, कर और काम कर। तो ये फिर क्या होता है, वो अवश्य ही, यहाँ पर जो शब्द आए ना, कार्यते ही अवश्य कर्म, अवश्य माने क्या, वो भोग करने की इच्छा, संग्रह करने की इच्छा इतनी तीव्र होती है, उसको फोर्स करती है, ड्राइविंग फोर्स है उसके लिए। जैसे ध्रुव का उदाहरण लेते, ध्रुव महाराज जब बचपन में, आप कहेंगे 5 साल के बच्चे को इतना क्यों पीड़ा हो गई, 5 साल के बच्चे को क्या समझता है, ऐसे नहीं होता है। पूर्व संग्रह में जो आपके काम कर्म बीज होते हैं, वो काल के द्वारा फ्रुक्टिफाई किए जाते हैं, उसको अंकुरित किया जाता है। तो ध्रुव का पिछले जन्म की इच्छा क्या थी कि मुझे राजा जैसा वैभव चाहिए, हालांकि वो ब्राह्मण घर से थे पिछले जन्म, लेकिन जब राजा के यहाँ पे राजपुरोहित थे, राजा का वैभव देख के उनके मन में इच्छा हो गई, लेकिन भक्ति भी करते थे। तो भक्ति करते करते ये इच्छा आ गई, ये काम कर्म बीज रह गया, शरीर छोड़ा, तो अब फिर प्रकृति ने क्या किया, राजा के घर में जन्म दिया, और राजा के घर में जब जन्म दिया उनको, तो अब क्या करेगा काल, बराबर उस समय पर आकर उस इच्छा को ट्रिगर कर देगा, और जैसे ही वो इच्छा को ट्रिगर कर देगा, आप उस इच्छा में इतने बह जाओगे कि आपको जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो आपको, जैसे उस पर क्रिया करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ध्रुव के साथ वही होता है, उसका काम कर्म भी जो उसकी सौतेली माँ ने ट्रिगर कर दिया, जैसे ट्रिगर कर दिया, ऐसी तीव्र इच्छा होगी, अनकंट्रोल्ड इच्छा होगी, घर छोड़ दिया, 6 महीने तपस्या की और भगवान की प्राप्ति कर ली। इस तरीके से प्रकृति क्या करती है, हमारे पिछली इच्छाओं के अनुसार हमको प्रेरणा देती रहती है, काम करो काम करो काम करो काम करो, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो इच्छा पूरी नहीं होगी, जैसे ध्रुव का हो। तो 4 चीजें हैं, ये समझ लीजिए, प्रकृति से आएंगे गुण, गुणों से आएगी वृत्ति, और वृत्ति से हमारा बनेगा स्वभाव। ठीक है, और यही स्वभाव चौथे 5वें अध्याय में कृष्ण बोलेंगे, ये हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, 5वें अध्याय में कृष्ण बोलेंगे। और इसके ही कारण क्या होता है, व्यक्ति इतना हेल्पलेस हो जाता है, इतना हेल्पलेस हो जाता है कि फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पर वो बताते, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, गुणातीत होना, और गुणाधीन होना माने क्या, खुद को शरीर हूं ये समझना। तो अब कोई कहेगा फिर भाई इनएक्शन करने से तो खत्म हो जाएगा, नहीं, इनएक्शन नहीं हो सकता, आगे आएगा उसका। तो फिर क्या सोना भी एक्शन है, बिल्कुल एक्शन है सोना। मान लीजिए आप सोए हैं और आपको बीच में किसी ने उठा दिया, उठो, तो आप क्या कहते हैं, अरे मेरी नींद तो पूरी नहीं हुई, मुझे सोने दो। माने क्या, स्लीप भी एक्शन है, क्योंकि एक्शन इनकम्प्लीट रह गई, इसके लिए आपको बुरा लग रहा है, अरे मेरी नींद तो अधूरी रह गई ना। भले बाह्य रूप से इनएक्शन दिख रहा है, लेकिन अंदर एक्शन चालू है। 6 घंटे के बाद आपको तरोताजा क्यों लगता है, एक्शन कंप्लीट हो गया। तो इससे पता चलता है कि स्लीप भी एक्शन है। स्लीप को आप इनएक्शन में नहीं डाल सकते, बाह्य रूप से एक्शन इनएक्शन है, लेकिन आंतरिक एक्शन है, क्योंकि वो करने के बाद आपको फ्रेश लग रहा है, कंप्लीट हो गया एक्शन। जैसे खाने के बाद पेट भरा हुआ लगता है, मन संतुष्ट हो जाता है, वैसे सोने के बाद भी संतुष्टि आती है। इसका मतलब क्या है, वो एक्शन की ही कैटेगरी में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सारी फसाद की जड़ किधर है, हमारी जो ममता है किसी चीज को करने की और पाने की, वो जब तक नहीं जाती तब तक हम इस बंधन में अटके रहेंगे। हम्म? इसके लिए हमको कुछ चीजें आज के सेशन में हम क्लियर कर लेंगे, फिर हमारी जो साधना भक्ति है उसमें हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी आज 3.5 में हमने ये देखा। अब हम 3.5 में जैसे कृष्ण ने कहा कि भाई क्षण भर भी कोई काम किए बगैर नहीं रह सकता। अर्जुन कहते हैं जबरदस्ती रोक दिया तो क्या करोगे, जबरदस्ती रोक दिया मतलब एक्शन ही नहीं करूंगा, एकदम जीरो एक्शन हो जाएगा। हम्म? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में कृष्ण उनको अभी बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं अभी मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन है, तो ये पांचवा श्लोक हमने लिया। अब यहाँ पर छठे श्लोक में और आठवें श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द है जो हमको समझने हैं। ये देखिए, यहाँ पर छठा श्लोक है हमारा। छठे श्लोक में बता रहे कर्मेंद्रियाणि संयम्य, ये शब्दों को पकड़ लीजिए आप। यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहा है? संयम्य। संयम्य माने क्या? उसको दबा कर रख देंगे। किसको? कर्म इंद्रिय। अब कर्म इंद्रियों में 10 चीजें पड़ती है, एक्चुअल 5 है, लेकिन गीता जहां जहां कर्म इंद्रिय कहेगी वहां आपको 10 पकड़ने हैं। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, इन दोनों के समूहों को गीता कर्म इंद्रिय कहती है। ओके, तो खाली कर्म इंद्रिय में दो हाथ, हाथ पैर, गुदा, जनेन्द्रिय और कंठ, ये 5 चीजें पड़ती है। ओके, लेकिन ये तब तक क्रिया नहीं कर सकते जब तक आप उनको ऑर्डर नहीं दो। और ऑर्डर कौन देता है? ये पंच ज्ञान इंद्रिय देती। तो 5 और 5 मिलके यहाँ पर 10 कर्म इंद्रिय है। तो ये कर्म इंद्रियों को ये क्या कर रहा है अर्जुन? संयम में दबा कर रख दूंगा, एकदम कॉम्प्रेस। मान लीजिए मुझे अभी जैसे प्रियांशी कह रही थी कि उसको पनीर की सब्जी अच्छी लगती है। अब उसकी मम्मी ने पनीर की सब्जी बनाई, और पनीर की, और उसको प्रभु जी के लेक्चर में उनको बहुत प्रेरणा मिली प्रियांशी को, भाई अभी बस बंद कर दो ये सब खाना पीना। और मम्मी ने तो एकदम गरम गरम पनीर की भुर्जी और गरम गरम चपाती बनी। अब प्रियांशी क्या करेगी? संयम्य, कर्मेंद्रिय संयम, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। या आस्ते मनसा स्मरण। लेकिन अंदर ही अंदर प्रियांशी क्या कर रही है? अंदर ही अंदर प्रियांशी मस्त गरम गरम पनीर की भुर्जी और सब्जी मन में खा रही है। तो यहाँ पर वो कह रहे या आस्ते मनसा स्मरण, मन में स्मरण कर रही है, अरे मम्मी ने तो गरम गरम पनीर की सब्जी बनाई है और उसमें गरम गरम चपाती है। तो वो क्या कर रही है? बाहर से तो संयम में दबा के रख दिया, नहीं खाऊंगी, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कर रही है? मनसा स्मरण, मन में स्मरण कर रही है, कितनी अच्छी अच्छी गरम गरम पनीर की सब्जी बनाई। तो यहाँ पर कृष्ण कहते इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, जो व्यक्ति अपने इंद्रिय के अर्थों को, इंद्रिय, आंख का अर्थ क्या है? रूप, नाक का अर्थ क्या है? गंध, जीभ का रस, कान का ध्वनि, त्वचा का स्पर्श, ये इनके अर्थ है, इनके लिए जीते हैं। इसके लिए इनको कहा गया इंद्रिय अर्थ। इंद्रिय अर्थान, तो वो क्या करता है? इंद्रिय के जो अर्थ है उसमें अपने मन को लगा देता है। मन में क्या चिंतन करेगा? कितना सुंदर रूप था, हुँ? या कितनी सुंदर गंध थी, कितनी सुंदर उसका टेस्ट था, कितना सुंदर स्पर्श था, कितना सुंदर आवाज था, मन ही मन में सोचेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति कैसा है? विमूढ़ आत्मा, ये सबसे बेवकूफ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति है। और कैसा है? मिथ्याचार से उच्चते, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मिथ्याचारी कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने जो शब्द इस्तेमाल किया है संयम में, अगर जबरदस्ती में कर्म इंद्रियों को दबा कर रख दूं तो कृष्ण कहते वैसा नहीं होगा। तू बाहर से तो दबा के रख देगा, लेकिन अंदर ही अंदर मन क्या करेगा? उस पर बार बार फोकस करेगा, स्मरण करेगा। मनसा स्मरण, मन के द्वारा स्मरण करेगा, चिंतन करेगा। तो ये चिंतन करने वाले को भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ये व्यक्ति कैसा है? विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हमने देखा कि एक्शन, कर्म 3 जगहों पर होते हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म और मन। इंद्रियों से हो सकते हैं, मन से हो सकते हैं और वाणी से हो सकते हैं। ठीक है, अब संयम में इस शब्द का अर्थ क्या होता है? वश में करना। हम्म वश में करना माने क्या? दबा कर रखना, जबरदस्ती रोक देना। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या कहते हैं? विमूढ़ आत्मा। मूढ़ माने क्या? जिसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा व्यक्ति उसको दबा करके। क्यों भाई? क्या फर्क पड़ता है दबाने से? तो यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं, बाहर से तो वो नहीं खा रहा है, मान लीजिए कोई अच्छी चीज है, बाहर से तो नहीं खा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? उस चीज पर चिंतन कर रहा है, उस चीज पर मनन कर रहा है। बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहा है? देखो मैं कितना बड़ा वैरागी हूँ, मेरे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उस चीज का आस्वादन कर रहा है।
तो ये अंदर ही अंदर जो वो क्रिया कर रहा है आस्वादन लेने की, कृष्ण कहते हैं ये भी कर्म की श्रृंखला में आएगी, ये भी अच्छी बुरी कैटेगरी में आएगा, इसका भी पाप पुण्य लगेगा। इसलिए बाहर से रोकने से कुछ नहीं होगा, कृष्ण कह रहे हैं अंदर से रुका है क्या? अगर अंदर से नहीं रुका है ना, तो इसका मतलब आप कर्म कर रहे, कंटिन्यूअस कर्म कर रहे। अब ये अंदर ही अंदर चिंतन क्यों हो रहा है? तीन चीजें, अहमता होती है, ममता होती है और आसक्ति होती है। ये तीन चीजें उस चिंतन को शुरू रखती है हमेशा। हुँ? और चिंतन में हम क्या करते हैं? उस चीज का आस्वादन करते हैं बार बार चिंतन के माध्यम से। मान लीजिए आप कहीं शादी में गए, हुँ? शादी में बहुत अच्छा अच्छा खाना था, उस दिन तो बहुत भरपेट खा लिया हमने, और 2-3 दिन के बाद घर में एकदम ही डांगर की सब्जी बनाई है किसी ने। अब आप बोले यार डांगर की सब्जी बनाई मम्मी ने उधर देखो क्या पनीर था, और वो पकोड़े थे, वो बटाटे के वड़े थे गरम गरम, ये का डांगर। तो अब वो क्या करेगा? वो सोचेगा, और सोच सोच कर क्या होता है, अरे वो गुलाब जाम क्या बढ़िया था। सोच सोच कर क्या होता है, उसके मन में पानी आता है, उसके मुंह में पानी आता है। क्यों आता है? क्योंकि चिंतन से वो जो पुरानी स्मृति है वो ट्रिगर हो जाती है और मुंह में लाल आने लगती है। इसका मतलब क्या है? वो उस चीज का आस्वादन कर रहा है, वहां पर कौन से स्तर पर? मानसिक स्तर पर उस चीज का आस्वादन कर रहा है। हम्म। अब होता क्या है, कई बार माता पिता ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारे बच्चे को ये आदत लग गई है। ऐसा आपको लगता होगा ना, ये आदत लग गई है, क्यों लग गई है? अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आज का विषय है, ये समझ लीजिए आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आएगा, बच्चों को सिखाने में भी बहुत काम आएगा। तो अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने वड़ा पाव खाया, बराबर, बड़ा उसको अच्छा लगता है वड़ा पाव खाया, उसने बाहर से क्रिया की, लेकिन इस क्रिया करने का एक संस्कार होता है जो आपके मन में हो जाता है। हम्म आपके अंतकरण पर उसका संस्कार हो जाता है। अब ये कहाँ पर पड़ता है ये संस्कार? ये हमारे कारण शरीर में उसका संस्कार पड़ जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है वहां पर। जैसे एक गोडाउन है, गोडाउन में एक शोरूम होता है गोडाउन का। शोरूम में क्या होता है, कुछ चीजें होती है, 2-4 चीजें होती है, लेकिन असली माल किधर पड़ा है? गोडाउन में। वैसे ही मन के लिए भी दो चीजें हैं, एक होती है वो क्रिया, और क्रिया से तुरंत जुड़ा हुआ स्वाद, लेकिन उस स्वाद की जो अनुभूति है वो गोडाउन में स्टोर होती है, माने आपके अंतर मन में जो उसकी, जैसे जिसको हम कारण शरीर कहते हैं, वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये दो चीजें आप समझ गए। अब होता क्या है, बाहर से जब कोई क्रिया करता है तो उसका डायरेक्ट जो इम्प्रेशन है वो आपके अंतकरण में चला जाएगा, आपके कारण शरीर में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी कोई छोटी बच्ची है घर में। हम्म? अब छोटी बच्ची घर में है और उसने एक दिन कुछ गलती कर दी तो गुस्से में माँ ने उसको क्या लगा दिया? चाटा लगा दिया, छटा कर। चाटा लगा दिया उसकी माँ ने उसको। अब उसके मन पर क्या हुआ? एक संस्कार हो गया है। हम्म? उसके कारण शरीर में वो रजिस्टर हो गया, ये जो है रजिस्टर हो गया। अब जब भी ये लड़की किसी दूसरे के घर में भी जाएगी, और जैसे ही सामने वाला व्यक्ति आवाज उठाकर बात करेगा, तुरंत क्या होगा, इसके कारण शरीर से जो कारण शरीर मैंने क्या, गोडाउन, वहां पर ये मेमोरी स्टोर है, तुरंत वो मेमोरी जागृत हो जाएगी और वो बच्ची डर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा वहां पर एज इट इज स्टोर हो जाता है। फिर ये मान लीजिए कोई व्यक्ति आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करता है, तो सीधा जाकर हर बार जब आइसक्रीम खाएगा, उसके जाकर कारण शरीर में वो रजिस्टर हो रहा है बार 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 बार। और जितना उधर ज्यादा रजिस्टर होगा, उतना वो चीज को अवॉइड कर पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने तो एक ही बार आइसक्रीम खाया, लेकिन आइसक्रीम के बारे में जितना चिंतन करेंगे, वो जो कारण शरीर में जो हमारी अनुभूति स्टोर्ड है, वो बार बार जागृत होगी, बार बार जागृत होगी, बार बार जागृत होगी। और जितनी वो जागृत रहेगी, उतना गहरा
उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। इसके लिए कृष्ण यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, मिथ्याचार से उच्यते, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन, शरीर से क्रिया एक बार होती है, लेकिन मन के स्तर पर कोई व्यक्ति बार बार वो क्रिया कर सकता है। मान लीजिए किसी ने गलत काम कर दिया, वो गलत काम आगे चलकर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि लोग, लज्जा होती है, अरे ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। लेकिन मन में कोई रोक सकता है क्या? आपको किसी ने भला बुरा कह दिया, हुँ? कुछ समय आपने कुछ बोल दिया, लेकिन घर पे जब हम वापस आते हैं, उस विषय में चिंतन करते हैं, अरे अगली बार मिलेगा ना ये कहूंगा, अगली बार कहूंगा बाल पकड़ लूंगा, अगली बार चाटा लगा दूंगा। अब ये क्या हो रहा है? बार बार चिंतन। और मन में आप कितने भी चाटे लगा दो, कोई कुछ बोलेगा आपको? कुछ नहीं बोलेगा, कुछ समझेगा ही नहीं किसी को क्या कर सोच रहे हो और क्या कर रहे हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? जितनी बार मन में उस चीज को रिप्ले कर रहे हैं ना, उतना वो गहरा जा रहा है। इसके लिए बच्चों को हम, जब वो 15 साल से कम उम्र के होते हैं, उनको बाहरी चीजों से ज्यादा ताल्लुकात क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि एक बार किसी चीज की अनुभूति मन में रजिस्टर हो गई, और उस बच्चे या बच्ची ने अननोइंगली उस पर रिपीटेशन चालू कर दिया मन में, तो वो गहरा 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 गहरा, और एक दिन क्या होता है, जब अंदरूनी जगत का कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो बाहर एक्शन में आ जाता है और बहुत खराब समय पर आता है। इसलिए आंतरिक चिंतन, कृष्ण कह रहे हैं, बाह्य क्रिया से ज्यादा घातक है। बाह्य क्रिया तो एक बार करोगे, लोक लज्जा के कारण छोड़ दोगे, लेकिन आंतरिक, अगर कोई गलत काम किया है, गलत चीज देखिए, बच्चा बार बार रिपीट करेगा, कितना गहरा असर होगा उसके मन में। और एक दिन जब कंट्रोल छूट जाएगा, ऐसे गलत समय पर वो सब बाहर आएगा, फिर लोग कहेंगे, अरे अरे अरे, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, क्या कर रहे थे माता पिता। लेकिन माता पिता को तो ये पता ही नहीं कि बच्चा अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, और गहरा और गहरा, और इतना गहरा गया कि एक दिन अंतर से वो बाहर एक्शन में आ जाएगा, और गलत समय पर वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। इसके लिए कृष्ण यहाँ पर इतने कठोर शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मिथ्याचार से उच्यते, मिथ्याचारी है ये व्यक्ति, ढोंगी है। क्यों? क्योंकि आंतरिक चिंतन ये बाह्य क्रिया से ज्यादा घातक है। क्योंकि आंतरिक विश्व में, अब मान लीजिए कि अभी अक्षरा है, अक्षरा को मान लीजिए गुलाब जाम खाने, अभी अक्षरा एक समय कितना गुलाब जाम खाएगी? 2 4 5 10, 10 के बाद में वो तो बोलेगी बस अब जुलाब हो जाएगा, वरना खाएगी। लेकिन मन के मन में अक्षरा कितने गुलाब जाम खाए? टोकरी भर भर के, पहाड़ भर भर के खाएगी, तो भी उसको कुछ नहीं होगा। बराबर है, क्योंकि मन की उतनी कैपेसिटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बाहर से वो दिखा रही कि नहीं नहीं, मैं गुलाब जाम नहीं खा रही, लेकिन अंदर खाए जा रही, खाए जा रही, खाए। और एक दिन जब उसने सबको बोल दिया कि मैं गुलाब जाम नहीं खाती, मैं अब नियम्य, भरत ऋषभ, मैंने अभी कंट्रोल कर लिया, लेकिन इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया, एक दिन गुलाब जाम दिखे, ऐसे गुलाब जाम खाए, 10 20 15 20 40, पेट खराब। क्यों हुआ? आंतरिक चिंतन, आंतरिक चिंतन। ये सब जगह अप्लाई होता है। मान लीजिए आप, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया, वो व्यक्ति तो चला गया घर पे, आप चिंतन करते बैठे, चिंतन कर, उसको अगली बार आने दो, अगली बार आने दो, देख लूंगा, देख लूंगी, देख लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और एक दिन वो व्यक्ति सामने आ जाता है, आपके मन में कुछ नहीं है, आप जाके सीधा उसको चाटा लगा देते हो, या कुछ गलत कह देते हो। क्यों? क्योंकि अंदर इतना चिंतन हुआ है, इतना चिंतन हुआ है, कि वो सतह पर है वो चीज। जितना ज्यादा चिंतन, उतना ज्यादा सतह पर रहती है, और जैसे ही मौका मिलता है व्यक्ति कर देता है वो क्रिया को। तो मन के चिंतन में सबसे घातक चीज क्या है? सतह पर लेकर आती है वो क्रिया को, और जैसे ही मौका मिलता है तुरंत वो क्रिया हो जाती है। फिर वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि ये बहुत घातक है। तो कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं? एक्शन स्टॉप करके कुछ नहीं होने वाला है। ये अंदर की जो गंदगी है ना, अहमता, ममता और आसक्ति, इसको हटाओ। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? अपने नियत कर्म करते रहिए, लेकिन आसक्ति का त्याग करने की क्रिया पर ज्यादा फोकस कीजिए। अब आप कहेंगे आसक्ति को कैसे छोड़ेंगे भाई? सिंपल है।
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कृष्ण के धाम का हूँ, यहाँ पर मेरा कोई लेन देन नहीं है। ये होने से क्या होगा, फिर ठीक है, जैसे हमने पहले देखा, आत्मा भगवान का अंश है, प्रकृति, शरीर प्रकृति का अंश है। तो आत्मा को भगवान की सेवा में लगा दो, और प्रकृति, शरीर जो है, भक्तों की सेवा में या समाज की सेवा में लगा दो, हो गया काम। अपने आप धीरे धीरे करके आसक्ति चली जाएगी। इतना सिंपल है। ठीक है। अब तीसरा मुद्दा, तो यहां पर कृष्ण बता रहे हैं कि बाहर से, शरीर से किसी चीज का सुख उपभोग करना और मन में जो सुख उपभोग है वो एक ही है, कोई अंतर नहीं। चिंतन में भी स्वाद आता है और एक्शन में भी स्वाद आता है। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें, तो एक होता है, एक इवेंट होता है, और दूसरा होता है अनुभव। ये बात आप थोड़ा क्लियर समझिए। एक होता है इवेंट, मान लीजिए दो भक्तों में या दो लोगों में झगड़ा हो गया, ये हो गया इवेंट। इवेंट तुरंत खत्म हो जाता है, कुछ समय में खत्म हो जाता है। लेकिन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस माने अनुभव, ये हमेशा रहेगा। जैसे उदाहरण लिया कि किसी बेटी को माँ ने चाटा लगा दिया, चाटा लग के भी 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन चाटे का अनुभव अभी भी रहता है। चाटे का अनुभव अभी भी रहता है। मेरा भाई एक बार छोटा था, वो हमको बताता है हमेशा, एक बार क्या हुआ, उसने उसके दोस्तों को, वो छोटी छोटी गाड़ी आती थी पहले, प्लास्टिक की, उसने उसके दोस्तों को गाड़ी खेलते हुए देखा, तो उसको भी लगा मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। तो अब मेरे पिताजी ऑफिस गए थे, और उनकी पहले दिन की पैंट उधर लटकी हुई थी खूटी पर। तो गया और उसने खूटी से पैंट चेक किया, तो उसको 1 रुपया मिला। बहुत पुरानी बात, 1 रुपया मिला उसको। बंद कर। तो 1 रुपया मिला, तो वो गया दुकान पर और गाड़ी लेकर आया, 4 गाड़ियां लेकर आया, और 4 गाड़ी के साथ वो बुर 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 खेल रहा है उधर घर में, घर में बाहर खेल रहा है। वो खेल रहा है। मेरे पिताजी ऑफिस से आए, मेरे पिताजी ऑफिस से आए तो उन्होंने देखा कि इसके बाद तो गाड़ी नहीं था, गाड़ी कहाँ से आया। तो फिर मेरे पिताजी ने मेरी माँ को पूछा, गाड़ी आपने लेकर दिया? बोले नहीं, मैंने तो नहीं लेकर दिया। फिर इसके बाद गाड़ी कैसे आया? बोले पता नहीं। तो मेरे पिताजी ने जेब चेक की उनकी, तो उसमें से 1 रुपया नहीं था। मेरे पिताजी ने उसको बुलाया मेरे भाई को, बोले इधर आ। बोले गाड़ी कहाँ से लिया? तो कुछ बोला नहीं, तो मेरे पिताजी समझ गए इसने जेब से 1 रुपया चोरी किया। ऐसा मारा, ऐसा उसको बहुत मारा मेरे भाई को। बहुत लाल काला पीला करते थे पिताजी हमारे तब, और मेरा भाई तो सबसे बड़ा था, बहुत धोया उसको। फिर बोले अगली बार से करना नहीं। अब हम एक दिन ऐसे ही बैठे थे, जब मेरा डिग्री खत्म हो गया, मेरा भाई तब मेरे को बताता है, अब वो तो डॉक्टर सर्जन हो गया। बोले आज भी याद आता है। अभी मार खा के कितना साल हो गया, अब 15 20 25 साल है, अभी भी याद आता है। बोले कांटे आते ऊपर, हाँ? इवेंट तो कब का हो गया, अनुभूति रह गई। अब ये प्रिंसिपल आप हर जगह लगाइए, रिलेशन में भी लगाइए। रिलेशन में एक घटना एक बार घटती है, लेकिन अनुभव अच्छा या बुरा बहुत दीर्घ समय तक। कस्टमर रिलेशनशिप में आप एसबीआई में जाते हो और आईसीआईसीआई में जाते हो, एसबीआई में जाओ, बोलो 2 लाख रुपए का कर्जा चाहिए, वो आपको ऐसा अनुभव देंगे कि आप फिर से नहीं जाओगे। लेकिन आईसीआईसीआई में जाओ, एचडीएफसी में जाओ, आप उनको कहो मेरे को 2 लाख रुपया का कर्जा चाहिए, बोले दो क्या 20 देंगे, बैठिए, ऐसी खातिरदारी करेंगे, 25 लाख का चेक फाड़ेंगे आपके नाम पर, और आप खुशी खुशी 25 लाख का कर्जा लेकर आओगे। क्यों? अनुभूति ऐसी मिली है आपको। ये सब एक्सपीरियंस का खेल है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं ना, ये अनुभूतियों के माध्यम से हमको ये सब समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आस्ते मनसा स्मरण, ये मन के स्तर पर जो अनुभूतियां हमने जमा करके रखी है, अच्छी बुरी, यही सारा खेल चला रही है, यही सारे हमारे कर्म बंधन का कारण बन जाता है, यही हमारे साधना भक्ति को डैमेज करती है या आगे बढ़ाती है। इसके लिए हमको क्या करना है कि आंतरिक स्मरण किस चीज का चल रहा है, ये हमको बहुत गहराई से सोचना होगा, वरना हम भक्ति में प्रगति ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन में वही स्मृतियां रखिए जो हमें
भक्ति में आगे बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि रियल त्याग कौन से स्तर पर है। रियल त्याग शरीर के स्तर पर नहीं है, आप फटे कपड़े पहन के मंदिर आओ, ये कोई त्याग की बात नहीं है। त्याग आंतरिक ही होता है, और जब तक आंतरिक त्याग नहीं होगा, कर्मयोग कहीं पर भी शुरू नहीं होगा। आगे बताएंगे कृष्ण। कर्मयोग तब, जो लोग कहते हैं ना हम कर्मयोगी है, कर्मयोगी ठीक है, बाहर से अच्छे कपड़े पहन सकते, बात दिक्कत वो नहीं। आंतरिक त्याग है क्या? अगर आंतरिक त्याग नहीं है और अंदर ही अंदर उन चीजों का अनुभव और उसका आनंद आप उठा रहे हो, तो कृष्ण कहते हैं ये बहुत गलत है, ये आपके बंधन का कारण बन जाएगा। ठीक है, 3.4 में कृष्ण ने कहा कर्म त्याग अनावश्यक है, जरूरी नहीं है। 5 में कहा कृष्ण कि आप एक क्षण भी बिना काम किए नहीं रुक रह सकते। 6 में कृष्ण ने कहा, अर्जुन कहता है जबरदस्ती रोक देंगे। कृष्ण कहता है ज्यादा घातक है, क्योंकि मन के स्तर पर चिंतन चलता रहेगा, और वही चिंतन आगे चलकर क्या होगा, एक्शन में आ जाएगा, और गलत जगह पर आप पकड़े जाओगे, आपका और नाम ज्यादा खराब हो जाएगा, और पाप कर्म में आप लग सकते हो। तो कृष्ण यहाँ पर बताया। अब अर्जुन पूछता फिर वास्तविक त्याग क्या है, एक्चुअल त्याग क्या है? तो यहाँ पर 7वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं त्याग किसको कहेंगे, वास्तविक त्याग किसको कहेंगे, इसका डेफिनेशन 7वें श्लोक में यहाँ पर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त विशिष्यते। यहाँ पर डेफिनेशन से बता रहे कृष्ण कि वास्तविक त्याग क्या है एक साधक के लिए। तो यहाँ पर वो बता रहे असक्त होकर जो भी कर्म किया जाएगा, ये उसी को त्याग कहेंगे। अनासक्त, सॉरी, अनासक्त होकर जो भी क्रिया की जाएगी उसी को त्याग कहेंगे। ड्यूटी बाहर से कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट से अटैचमेंट न होना, इसी का नाम त्याग है। एक्शन स्टॉप नहीं करना है, कृष्ण ने पहले बता दिया एक्शन स्टॉप नॉट अलाउड, लेकिन कैसे माइंडसेट में करना है यहां पर बताया गया। वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट से ही पता चलेगा ये पाप है, पुण्य है, अक्रिय है, क्रिया है, क्या है। यहाँ पर कृष्ण बता रहे माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं। एक्शन इंपॉर्टेंट, सोल्जर ने मार दिया 100 लोगों को, फिर भी उसका गुणगान हो रहा है, क्यों? इंटेंशन क्या है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो 3.6 में कृष्ण ने कहा फोर्सफुल स्टॉपिंग नॉट अलाउड। 3.7 में कृष्ण बता रहे सिंसियर अटेम्प्ट टू कंट्रोल। यहाँ पर बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर श्लोक है, हम साधकों के लिए इससे बेहतर श्लोक नहीं है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी मैं तो इतने सालों से जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में आज भी गलत ख्याल आते हैं। आते हैं आप लोगों के मन में गलत ख्याल? किसी भक्त के बारे में मिल जाएगा ना मंदिर के बाहर, उस दिन मेरे को बटाटा वड़ा नहीं दिया इसने एक ही गुलाब जामुन, खुद तो 2-2 3-3 खाता है, हमको तो एक एक ही देता है, हाँ? तो यहाँ पर कृष्ण कुछ बता रहे हैं हमको। यस्तु इंद्रियाणि मनसा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये हमारे लिए। नियम्य रबते आरबते, आरबते माने क्या, देखिए आरबते को प्रोपा जी क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, आरंभ करता है, माने यहाँ पर बिगनर की बात की जा रही है। तो कृष्ण यहाँ पर बिगनर को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बोले क्या जबरदस्त व्यक्ति है, इसने स्टार्ट कर दिया। अरे क्या स्टार्ट कर दिया? नियम्य, इसने अपने इंद्रियों को नियमित करना चालू कर दिया है। अब देखिए पिछले श्लोक में जो शब्द आता था और अब ये श्लोक में जो शब्द है, दोनों में बहुत अंतर है। ये अंतर समझकर हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। यहाँ पर जो शब्द है ये देखिए नियम्य, आप देख रहे हैं ये मेरा कर्सर जहां घूम रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कह रहे हैं नियम्य, नियम्य माने क्या? नियमन करना। नियमन माने क्या? रेगुलेशन। वहां पर क्या था? फोर्सफुल कंट्रोल, नहीं चाहे लेकिन जबरदस्ती। हम्म? अभी जैसे पांडव निर्जल एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी आपने की होगी। अब कई भक्तों को वो नहीं जमता है एकादशी के दिन इतना भूखा रहना, वो भी 24 घंटा भूखा रहना, बहुत लोगों को तकलीफ होता है। लेकिन मुझे दिखाना है कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं भी निर्जला करता हूँ। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, एकादशी का प्रसाद लीजिए, लेकिन मंदिर में सेवा कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, भगवान भगवान की सेवा कीजिए।
तो यहाँ पर कृष्ण सप्रेस करने के लिए नहीं कह रहे, जोर जबरदस्ती से मार पीट कर दबाने की बात नहीं कर रहे। कृष्ण बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, नियम, रेगुलेट करो। आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है, खाओ, एक खाओ, दो खाओ, बस। रेगुलेशन, साधक के लिए सप्रेशन की जरूरत नहीं है, रेगुलेशन की जरूरत है। रेगुलेशन में अपने आप में एक आनंद है। हमारे एक पुणे के ब्रह्मचारी एकदम स्ट्रिक्ट, तो उनको पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। तो वो मंदिर जब उन्होंने ज्वाइन किया तो हम्म, अब पनीर है, पनीर के बगैर तो रह नहीं सकते, वो पनीर तो खाना ही का। तो फिर क्या होता था, वो जो पुजारी है, पुजारी कंप्लेंट करने लग गया कि भगवान के लिए जो भी पनीर की सब्जी बनती है रोज गायब हो जाती है। तो फिर तहकीकात चालू हो गई कि पनीर की सब्जी कहाँ जाती है रोज रोज, और पूरी की पूरी थोड़ी भी नहीं बची। बोले पनीर जाता किधर है रोज का रोज। अब वो पनीर को अभी वो कैमरे लगाए, सीसी कैमरे लगाए, कैमरा में चेक किया वो कौन है भैया रोज रोज सब्जी। तो उसमें वो दिख गया कैमरे में, भैया अरे ये तो है। बोले ये है। तो फिर उसको बुलाया प्रेसिडेंट ने, ये बोले क्या तू रोज चोरी करता है पनीर की सब्जी की। तो फिर उसने उसकी स्टोरी बताई। बोले प्रभु जी पहले मैं होटल में काम किया करता था, तो वो वेटर थे, वो प्रभु जी, वो ब्रह्मचारी जो थे वो वेटर थे होटल। तो वो वेटर थे तो उनको नॉनवेज खाने की बहुत आदत थी, खास करके वो जो खीमा बोलते हैं, वो खीमा खाने की बहुत आदत थी। और उस स्तर से देखिए वो उन्होंने इतना प्रयास करके मंदिर में पूर्ण समय वो भगवान की सेवा। तो बोले वो तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसके जो संस्कार है वो मेरे दिमाग में रह गए। तो पनीर जब खाता हूँ, बोले प्रभु जी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को संतुष्टि होती है, और उस चीज की मुझे याद नहीं आती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, रोज चोरी करके पूरा पनीर खा लेता हूँ। तो वो जब प्रभु जी ने सुना तो उन्होंने कहा तेरे लिए रोज पनीर की भाजी सैंक्शन, तू रोज पनीर खाया कर। तो उसको ऑफिशियल पनीर दे दिया। माने क्या, उसके लिए वो रेगुलेशन कि भाई इसके संस्कार ऐसे हैं, और ये अभी अभी शुरुआती समय में है, तो अगर इसको हम अच्छी तरह से इसके मन को ट्रेन करेंगे तो इस चीज से पूरी तरह से बाहर आ जाए। तो साधक के लिए नियमन, रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लिमिट होते हैं, एक तो पूरा त्याग, एक तो पूरा भोग। कृष्ण कहते दोनों भी खराब है, बीच का रास्ता अपना। आपको 10 गुलाब जाम खाने ना, दो खाओ, खाओ, दो खाओ, वरना मन इतना तकलीफ देगा, इतना तकलीफ देगा, फिर वो ना तो आपको सुख से जीने देगा, ना तो भक्त बनने देगा, ना तो भोगी बनने देगा। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, ठीक से समझ लो। नियम में नियमन करो, रेगुलेशन करो, खाओ, भोग लगा के जो चाहे वो खाओ। आपको पनीर अच्छा लगता है पनीर खाओ, पानी पूरी अच्छी लगती है घर बने, सब घर पे बना के खाओ। पिज्जा अच्छा लगता है पिज्जा बना के खाओ, लिमिटेड खाओ, नियमित रेगुलेटेड खाओ, रेगुलेटेड। आरभते, शुरुआत कहीं से शुरुआत कर दी इस भक्त ने, नियम में, नियम करने की, रेगुलेशन करने की। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त विशिष्यते। लेकिन किस उद्देश्य से चालू किया, कि भाई एक दिन मुझे असक्त होना है, मुझे डिटैच होना है इस चीज से। कृष्ण कहते हैं जबरदस्त है ये व्यक्ति, ये जो स्टूडेंट है, ये जो साधक है, ये बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि इसने डिटैचमेंट के उद्देश्य, असक्त विशिष्यते, विशिष्यते मानी ये श्रेष्ठ है। भाई किससे श्रेष्ठ है कृष्ण? बोले वो जो ज्ञानी है ना, वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है ये साधक। देखिए आप लोगों को लगता होगा, कभी मन में प्रश्न आया कि भाई कृष्ण साधक से ज्यादा प्रेम करते कि सिद्ध से? कृष्ण कह रहे हैं आरभते, जो आरंभिक जिसने किया है, जिसने स्टार्ट किया है, वो साधक मुझे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि असक्त, वो असक्त होने की प्रक्रिया में लगा है, डिटैच होने की प्रक्रिया में लगा है, इसलिए मुझे वो साधक बहुत ज्यादा प्रिय। उस ज्ञानी से, उस योगी से जिसने सारी क्रिया बंद कर दी है, उससे ज्यादा मुझे ये मेरा साधक प्रिय है, जिसने अभी अभी इस चीज को आरंभ किया है, आरभते, ऐसा साधक मुझे ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे यस्तु इंद्रियाणि मनसा, मन के द्वारा इंद्रियों का वश करना है। तो मन को कैसे वश करेंगे? इंद्रियों को तो मन के द्वारा वश करें। मन को कैसे? तो कृष्ण यहाँ पर बता रहे बुद्धि के द्वारा। इसके लिए प्रभुपाद जी हमको हमेशा क्या कहते हैं, रोज सुनो, नित्यम भागवत सेवा। रोज सुनने से क्या होगा, अलाइन हो जाता है, नहीं नहीं मुझे ये करना, ये करना, ये करना। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है,
हम भक्तों का संग कम करते हैं, बाहरी लोगों का संग ज्यादा करते हैं, और जिनसे ज्यादा सुनोगे उनके जैसे बन जाओगे, बात खत्म। एकदम आसान। जिनसे ज्यादा सुनोगे उनके जैसे अपने आप बन जाओगे, बिना कुछ किए बन जाओगे। तो इसके लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो बुद्धि के माध्यम से ही वो आप कर सकते हैं। तो सेंस कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बुद्धि को तीक्ष्ण कीजिए। बुद्धि माने नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज के टच में रहिए। जितना नॉलेज के टच में रहेंगे उतनी ये जो ऊपर नीचे होता है ना मन का, वो कम हो जाएगा। और दूसरा, नॉलेज में क्या बढ़ाना है हमको, ये सेंसेस मेरे नहीं है। हम्म? ये सेंसेस मेरे नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस के लिए काम करते, ऑफिस की गाड़ी है, और ऑफिस की गाड़ी लेकर आप कुल्लू मनाली चले गए, तो ऑफिस वाले आपको बख्शीश देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, फिर पद बढ़ा देंगे, कुछ तो बढ़ाएंगे ना आपका। क्या बढ़ाएंगे आपका? आपका दंड बढ़ाएंगे। क्यों? अब तो ऑफिस की गाड़ी लेके का कुल्लू मनाली गया, और ये कुल्लू मनाली घूमने के लिए थोड़ी गाड़ी दी है तुमको। उसी तरीके से ये जो गाड़ी है ना, ये शरीर रूपी जो गाड़ी है ना, ये घुमाने के लिए नहीं दी हमको। आपको लग रहा है ये खाऊंगा वो खाऊंगा, ये देखूंगी वो देखूंगी, यहाँ जाओ, नहीं नहीं, ये वो गलत इस्तेमाल है इसका। ये जो दिया गया है, ये हम ऑन ड्यूटी है। हम लोग भूल गए कि हम ऑन ड्यूटी है। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, हमको लग रहा है हम छुट्टी बना रहे, छुट्टी में नहीं, हम ऑन ड्यूटी है। जैसे किसी विद्यार्थी का प्रिपरेटरी लीव होता है ना, पीएल, उसको लगता है पीएल माने एग्जाम के पहले का थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम। नहीं नहीं, उसमें पढ़ाई चालू रखनी पड़ती है। वैसे ही अभी हम ऑन ड्यूटी है। ऑन ड्यूटी माने जिसकी ड्यूटी है उसी के लिए काम करना पड़ेगा। दूसरा काम करोगे तो वो दंड के भागी बन जाओगे। तो ज्ञान में क्या बढ़ाना है हमको, कि ये इंद्रिय मेरे नहीं है, ये इंद्रिय ऋषिकेश के है। ऋषिकेश माने भगवान कृष्ण, ऋषिक माने इंद्रिय, ईश माने जिनका, जिनके है, जिनके लिए दिए गए। तो ऋषिकेश माने क्या, ये इंद्रिय हमको किसके लिए दिए गए, कृष्ण की सेवा के लिए दिए गए। इसलिए मुझे इंद्रिय किस में लगाने होंगे, कृष्ण की ही सेवा में लगाने होंगे, तभी ये शुद्ध होंगे, और आनंद से मैं यहाँ पर रहकर भगवत धाम वापस जा सकता हूँ। आखिरी स्टोरी से हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जैसे हिरण्यकशिपु का जब वध हुआ, हिरण्यकशिपु का वध होने के पश्चात नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल लिया। पहले तो आतड़ी निकाल ली, बाद में हृदय निकाल। और हृदय को ऐसे देख रहे नरसिंह देव, बोले ये क्या है? बोले ये हृदय मेरे बैठने का स्थान है, तूने यहाँ पर काम और क्रोध को क्यों बिठाया? ऐसा करके गुस्से से फेंक दिया उसके हृदय को। क्यों? क्योंकि ये जो मन है, ये कृष्ण के बैठने का स्थान है। हमने वहां पर काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या सबको बिठा कर रखा है, उनको राजा बनाकर बिठा कर रखा है। ये तो कृष्ण का स्थान है, यहाँ पर कृष्ण को ही बिठाना चाहिए। इसके लिए 3.6 में कृष्ण ने क्या कहा, संयम्य। संयम्य माने क्या, जबरदस्ती दबा के रखने में कोई फायदा नहीं। कृष्ण बेटर ऑप्शन क्या दे रहे, नियम्य, रेगुलेट करो। रेगुलेट करो माने क्या, जो मैनुअल हमको दिया है वो मैनुअल के अनुसार हमारे जो इंद्रिय है उनका आप नियमन करो, उनका इस्तेमाल करो। धीरे धीरे जब आप उसको नियमन करके इस्तेमाल करोगे, अपने आप उसमें से भोग की वृत्ति निकल जाएगी। और ये भोग की वृत्ति ही सबसे बड़ा दूषण है, इसको निकालना है। इसके लिए कर्म करते रहना होगा, प्रॉपर एक्शन करते रहना होगा। और ये जब हो जाएगा तो धीरे धीरे हमारे मन की जो चंचलता है वो निकल जाएगी। और क्या होगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, और इस मन में हम कृष्ण को बिठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकेंगे, 9 बज चुके हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछिए।